पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों के पास डॉलर्स हैं या जिन लोगों ने डॉलर ख़रीदने का सोचा हुआ है या ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि डॉलर रखने से क्या उनको फ़ायदा होगा। जैसे अभी पाकिस्तान की हालत बनी हुई है, महंगाई अरूज पर है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो क्या ऐसे में डॉलर की आने वाली पेशगोई क्या है। बरतानिया के एक आर्टिकल और न्यूज़ वेबसाइट उनके मुताबिक डॉलर रखने वालों के लिए बड़ी खबर है पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक डॉलर 2023 में 291 रुपये रहने का इम्कान है। यानी पाकिस्तान के अंदर डॉलर 291 या 300 रुपये ये 2023 में रहेगा, जबकि 2025 में अमरीकी डॉलर की कदर 350 रुपये तक जाने की पेशगोई की गई है। अब ये जो दी इकोनॉमिस्ट बरतानवी न्यूज़ आर्टिकल है, जो न्यूज़ पब्लिशर है, इनके मुताबिक IMF के साथ जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट होता है उसकी पुरानी सारी डिटेल्स होती हैं। अब उन डिटेल्स के साथ और पाकिस्तान की जो अभी हालत है महंगाई के साथ और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं उसको देखते हुए इनकी ये पेशगोई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 से 2027 तक के दौरान पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर रहेगा। और इस आर्टिकल के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला बताया गया। यानी पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तानी रुपये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान में और कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर इस मुल्क की कंट्रोल हो जाए तो ये मुल्क दिन रात तरक्की करके पूरी दुनिया पर एक सुपर पावर की जो हैसियत है वो हासिल कर सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में किसी ज़खायर की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है पाकिस्तान के पास। और मुआशी कमज़ोरियाँ और सिक्योरिटी को पाकिस्तान का बड़ा मसला करार दिया गया दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। और ये वो मुल्क है जिस मुल्क में एटमी पावर है और इस मुल्क को सिक्योरिटी का सामना है। दुनिया की कहने को तो ये कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी फ़ौज पाकिस्तान के पास है, लेकिन उस फ़ौज का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके मुल्क में लोग सिक्योरिटी की वजह से ना आए। आपके वो एटमी असासों का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के दूसरे ममालिक को देखें जिनके पास एटमी असासे हैं, आज वो कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो डॉलर की बात हो रही है, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं हम लोग, डॉलर की बात हो रही है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई और टैक्सों का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो PDM हुकूमत है वो अपनी मकबूलियत खो चुकी है और पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशगोई की गई है। अब ये बड़ा मज़े का सवाल है। इस मज़े की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और टैक्सों का बोझ जब तक ये बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत की सारी जितनी भी IMF के मुतालबात हैं वो मानना मजबूरी है और वो मजबूरी में पाकिस्तान में डॉलर जो है वो ऊपर रहेगा। अब जो लोग डॉलर में सरमायाकारी करते हैं या डॉलर ख़रीद रहे हैं उनके हवाले से क्या जिन लोगों के पास डॉलर पड़े हुए हैं, देखें डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो सरासर पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। या जो लोग अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या हमारे डॉलर रखने से पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखें 1000 लोग गलत हैं तो आप गलत लोगों के साथ गलत चीज़ों के पीछे जाएंगे तो वो चीज़ गलत होगी। हाँ, डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर लें, आप उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें, चाहे 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर लें, 15 लाख रुपए से स्टार्ट कर लें, वो अच्छा रहेगा। आप कहीं पर कोई कैब सर्विस देते हैं वो अच्छी रहेगी। उसके बाद आप कोई भी फूड बेस्ड बिजनेस आप वो स्टार्ट कर लें। हर वो जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर जिसकी प्राइस या जिसकी कीमत डॉलर बेस है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। आने वाले 3 से 4 साल में वो फ़ायदे में रहेगी। ओवरसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि ओवरसीज़ के लिए ये जो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ख़ासकर रियल एस्टेट में होती हैं।
तो अब ओवरसीज़ रियल एस्टेट में तो पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट से ओवरसीज़ नहीं आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि रिपोर्ट से पहले ही 2024 से 2027 तक का डाटा दिया गया और इस ग्राफ के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में डॉलर मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि सियासी लोग जो है वो मसरूफ़ रहेंगे एक दूसरे की तानाबाजी में। और अगले साल पाकिस्तान को कर्ज भी वापस करने हैं। जो IMF से डील हो रही है वो सिर्फ $1.5 अरब की है और ये करीबन $6 अरब का बेल आउट पैकेज है। और $6 अरब के बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में मज़ीद कर्ज पे करना पड़ेगा। अब ये वो चीज़ है जैसे आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं, उस इंस्टॉलमेंट का पैकेज जो होता है आपका 12 माह का चलता है, आपका 3 साल का चलता है, तो उस दौरान जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है। तो वो जो चीज़ है वो पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है। और पाकिस्तान ने यहाँ तक के बहुत बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई गई हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे भी ख़तरे में है। और जो चीज़ें महंगी होगी पाकिस्तान में डॉलर के अलावा जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सोना और सिल्वर। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सोना लोगों की पहुंच से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। सिल्वर भी कई हद तक कई लोगों की सफ़ेद पोश मिडिल क्लास लोग जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, उनके पास कैश में पैसा नहीं है, तो वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर लें। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। और बिज़नेस क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बंद पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये महंगी होती जाएंगी, मज़ीद महंगी होती जाएंगी। यहाँ तक कि आप कोई 10-15 लैपटॉप अगर आपके पास आप ले के रख लेते हैं, आप उसको आने वाले वक्त में सेल करते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ये सिर्फ हमारी तरफ से आइडिया आपको, लेकिन आप हर वो सरमायाकारी, हमने आपको एक चीज़ बता दी कि हर वो सरमायाकारी डॉलर रखने वालों के लिए बहुत बड़ी होगी जो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट में है। यानी हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में बनती है इंपोर्ट के माल से, वो महंगी होती जाएगी। जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। अब आप देखें ये होगा पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में, ये रिपोर्ट में कहा गया। तो अगर आप इस रिपोर्ट के मुतालिक अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।